वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो गुले कामिल एसपी में जो है वो आज आपके साथ है। सन पार्टनर्स में आपको जनाब जी कुछ चीज़ों के बारे में भी बताना था। अच्छा, मैं जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें करना चाहती हूँ। अगर मैं यहाँ पे कोई वर्क विजिट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ, इसका कतई ही मतलब नहीं होता कि हमारे पास कोई वर्क परमिट्स हैं या हम उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। हम अप्लाई नहीं कर रहे होते। ये मेरा अपना पर्सनल चैनल है। इस अपने पर्सनल चैनल पे मैं अपनी रिसर्च के मुताबिक, अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो वीडियोस वगैरह बनाती हूँ। हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम काम कौन सा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको अपनी जो है कंपनी जो है एसएन पार्टनर्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और इसके साथ साथ मैं उसका ईमेल भी आपको लिख दूंगी और उसके कॉन्टैक्ट्स भी शेयर कर दूंगी। आपको वहाँ पे उसके पेज पे जाके देख सकते हैं कि हम कौन कौन से काम कर रहे हैं और कौन कौन से काम मार्केट में हो रहे हैं। तो कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि अगर आप ये काम कर रही हैं, मतलब ये वीज़ा के बारे में बता रही हैं, तो आप हमारा अप्लाई भी करते हैं। तो हम करते ज़रूर हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम स्टडी का काम कर रहे हैं। हमारे पास इस तरह की अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, या आप ये कह लें कि अभी तक जेन्युइन काम जो 100% ऑथेंटिक वीज़ा हो वो नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें ये होता है, जो मेरा अपना पर्सनल चैनल है, कि मैं आपके साथ वो लिंक्स शेयर कर देती हूँ, वो चीज़ें शेयर कर देती हूँ। उससे ये होता है कि आप ख़ुद मतलब अप्लाई कर सकते हैं उन पे, और उसके साथ साथ जो है आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं कब वीज़े ओपन हो रहे हैं और क्या अवेलेबिलिटी है। इतने हद तक तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, लेकिन वैसा वो इशू नहीं होता कि अभी हम आपको प्रॉपर जो है वो आपको वीज़ा ही लगवा के दें या हमारे पास कोई वीज़े पड़े हैं जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ऐसा कोई इशू नहीं है। तो काइंडली इसको मेरे काम के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, वह समथिंग एल्स। तो कुछ लोगों को ये था, इसीलिए जो है वो मैंने आपको बता दिया। ये मेरा अपना चैनल होता है, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन होती है। तो आज की वीडियो जो है माल्टा पे है। माल्टा का काम पहले काफ़ी हो रहा था, हम कर भी रहे थे, लेकिन अब जो है वो माल्टा का काम फ़िलहाल हम कर तो नहीं रहे हैं। लेकिन जो मेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर जो मैंने इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग इकट्ठी की है माल्टा के अकॉर्डिंग, उसमें कुछ सीजनल वीज़े होते हैं उनके। बाकी आप अच्छा, बेसिकली मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ इसको स्टार्ट करने से पहले। लोग माल्टा में या यूरोप कंट्रीज़ को इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि वहाँ जाके सेटलमेंट के चांसेस होते हैं। लोगों की स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो बोलते हैं कि हम मतलब कम पढ़े लिखे हों, क्योंकि बेसिक मकसद तो अर्निंग का होता है ना, कि हम अपनी अर्निंग अच्छी कर लें। अगर हमारे पास जो है वो काम इतना नहीं है लेकिन हमारी अर्निंग अच्छी हो जाए, तो वो इसीलिए कहते हैं कि कम पढ़े लिखे लोग भी अच्छी अर्निंग कर लें। तो बेसिकली इसलिए लोग यूरोप को आई थिंक ज़्यादा प्रेफर करते हैं इस मकसद के लिए। तो इसमें ये होता है, कुछ मैंने जो सुनने में चीज़ें आई थी कि इसके कुछ सीजनल वीज़े हैं जो कि यहाँ पे बहुत इन हैं और लोग जो है वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की। एक तो उसके वर्क परमिट्स होते हैं जो कि आपको कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन कह ले, कोई कंपनी कह ले, जिनके पास वो आते हैं, वो जेन्युइन भी हो सकते हैं, वो ये भी हो सकता है कोई जस्ट वक्ती हों, लेकिन ऐसा जिनमें कोई दमखम ना हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन जो वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करने वाली, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसमें जो है वो प्रॉपर आप उस पर जब क्लिक करेंगे आपको उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप खुद उस पर क्लिक करके, अगर आप थोड़ी सी भी क्वालिफाइड हैं और आप अप्लाई करना जानते हैं और आप कर सकते हैं, तो आप जैसे उस पर क्लिक करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप जनाब उससे फ़र्दर आपको उनको ईमेल सेंड करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आप कैसे फ़र्दर जो है इसके ज़रिए अपना काम करवा सकते हैं। उसके बाद अगला जब ये आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, फिर कुछ लोगों के वीज़े ग्रांट होने में मुश्किल होता है, कुछ के होते हैं, नहीं होते, थोड़े से रोले तो होते हैं। लेकिन फ्री में अगर आप खुद अप्लाई करके उसको रख देते हैं, अल्लाह की आस पे छोड़ देते हैं, तो इंशाल्लाह कोई पॉजिटिव रिस्पांस भी आपको आ सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ कैटेगरीज भी बताऊँ आपको वीज़ों के क्या हिसाब किताब होते हैं। कुछ वीज़े होते हैं जो आपके जो होते हैं वो ऑलरेडी वर्क परमिट्स आए होते हैं, छोटे लेवल के वर्क परमिट्स भी होते हैं। कारपेंटर का होता है, मैकेनिक का होता है, इंजीनियरिंग का होता है, प्लम्बरिंग का होता है। मतलब इस तरह के उनको वो लोग चाहिए होते हैं। उनकी एजुकेशन इतनी हाईफाई नहीं चाहिए होती इसके अंदर, और इसके साथ कोई आइल्स भी नहीं चाहिए होता इसके अंदर। लेकिन कुछ वर्क परमिट सीजनल होते हैं। सीजनल का मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। उसमें ये होता है कुछ मंथ्स के लिए होते हैं। मतलब लाइक यू कैन से कि उन्हें कोई किसान चाहिए, मतलब फार्मर चाहिए एग्रीकल्चर के लिए जिसका एक्सपीरियंस हो। अब तो इससे भी बहुत बुक्स आई हैं, लोगों के पास नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, उसकी बुनियाद पे वो इसमें अप्लाई करते हैं। अगर तो आपके पास ये है या आप इसके ज़रिए कर सकते हैं, तो ये एक इनकी अच्छी ऑप्शन होती है। जैसे टूरिस्ट का काम होता है, टूरिज़्म का काम होता है, इसमें भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके भी कुछ अरसे के लिए आते हैं, लेकिन होता ही है ना कि आपको मूव होने का एक मौका मिल जाता है। जैसे ही आप यहाँ से मूव होते हैं, आगे जाके आप फर्दर अपने कोई न्यू मतलब कहीं और अप्लाई करके सेटलमेंट आगे कर सकते हैं। कहते हैं ना, बंदे नूं निकलन दी देर होंदी है, रास्ते आप ही बना लेंदा हो। तो हमारे पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना शऊर तो रखते हैं कि बस उन्हें थोड़ा सा कोई गाइड कर दे तो वो अपने रास्ते खुद ही बना लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको यूरोप पास सीवी चाहिए होती है, आपका जो है
टेस्ट वगैरह तो कोई उन्होंने कंसीडर नहीं किया ना, उनको चाहिए होता। लेकिन अगर आपके पास टेस्ट है, आपने किया हुआ, तो वेल एंड गुड। सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस है आपके पास है, वो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है। बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो कोशिश करें कि आप उनको अच्छी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। देखिए वो ये होता है कि आपकी रेपुटेशन अच्छी बन जाती है, मार्केट में लेवल अच्छा हो जाता है। और ये आप उसकी जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट, वो अच्छी अमाउंट आपके पास कितना आप करवा सकते हैं उनको, जो 15-16 लाख, और अगर इससे ज़्यादा भी करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड। उनको लगेगा आप बड़े स्टेबल और बड़े स्टैब्लिश हैं, आपको जो है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुश्किल की। तो ये भी आपके लिए एक फ़ायदे की में जा सकता है माल्टा में। माल्टा की मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, उसमें मैंने काफ़ी लिंक्स डाले थे, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया था। उसका लिंक भी डाल दूँगी, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोज़ में भी सब लिंक्स ऐसे होते हैं जो बाज़ औक़ात मुझे एक ही बार बस मिलते हैं, बार बार नहीं मिलते। तो जितने लोग उसको देखते हैं वो फिर आगे उसको सेंड करते हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो फ़ायदा हो जाता है ना। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये वीडियो बना देती है, अब हम अप्लाई कैसे करें, हमसे होता नहीं है। तो प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को हिलाएं, लकीर की फ़कीर ना बने, किसी पे डिपेंडेंट ना हो, थोड़ी सी स्ट्रगल करें, कोशिश करें तो आप कर लेंगे, जो कि आपने नहीं करनी। फिर भी यर्स करती चलूँगी कि कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, यही आपके लिए आसानी का बायस बनती है। इसके अलावा आगे स्टडी के काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, स्कॉलरशिप्स की ऑप्शन होती हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि आप माल्टा में या तो वर्क परमिट पर जाएँ या फिर सीजनल वीज़े पर जाएँ, या विजिट वीज़े पर अगर आप यूरोप के किसी कंट्री में जाते हैं तो आप वहाँ से कोई अपनी आगे गेम सेट कर सकते हैं। वहाँ से आपने डंकी नहीं लगानी, खुदा के वास्ते कोई अच्छी गेम सेट करनी है, पॉजिटिवली पाकिस्तान का नाम ख़राब नहीं करना। ये बड़ी चीज़ें हैं जी। वहाँ पे जाके मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम गायब हो रही है, और पाकिस्तान को उन्होंने बड़ा फिर ना थोड़ा एंड पे रखना है। इतनी अच्छी वीज़ा रेशो नहीं होती, वीज़े नहीं देते। स्टूडेंट्स जो हैं वो इटली में भी पढ़ना चाहते हैं, वो भी जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तो कहते हैं वीज़े तो ओपन हो गए हैं, मतलब लोग अप्लाई तो करते हैं, ऑफ़र भी आ जाता है, लेकिन आगे फिर उनका जो है ना काम ख़राब हो जाता है, उनका वीज़ा ही नहीं लगता। तो ये एक बहुत मसला है लोगों के लिए भी, और ऑफ़ कोर्स मैं समझती हूँ स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत मसला है, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी तो मुसलमान जो है पाकिस्तान में शामिल हैं। तो जब एक बंदा को काम ख़राब करता है तो फिर सारा ही कहते हैं ना एक ही चक्की से पिस जान देने। तो ये क्राइटेरिया होता है, तो इस पर थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी सीजनल वीज़े की जो डिटेल है उसको कैसे अप्लाई करना है वो लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जाते हुए यही कहना चाहूँगी, जहाँ रहें खुश रहे, खुशियाँ बांटे, यही ज़िंदगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लेकिन अपने घरों का ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और गुले कामिल वाइब्स देखते रहिएगा, खुश रहिएगा, इसी तरीके से जो है मुझे प्यार करते रहिएगा, मेरी वीडियो को प्रमोट करते रहिएगा। चैनल लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया, और अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह जो वीडियो आप चाहते हैं जिस पे मैं काम करूँ, मैं बनाऊँ, आप वो मुझे लिंक सेंड कर सकते हैं, या उससे रिलेटेड लिंक सेंड करके कुछ उसके बारे में पूछ सकते हैं, टॉपिक सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह गुल जो है वो वीडियो बनाएगी आपके लिए, और आपको उसके बारे में फर्दर बताइए कि इसमें कितनी सच्चाई है और उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जनाब जी फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, इसी तरीके से रोला डालते हुए, अच्छी अच्छी दुआओं के साथ और खुशियाँ बांटते हुए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, रब रखा।